अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारा उर्दू का सेकंड लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने कस्टम मॉड्यूल के अंदर कोई फील्ड क्रिएट करते हैं और किस तरीके से उस फील्ड के अंदर व्यू उस फील्ड को व्यू के थ्रू हम शो करवाते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अपना एक कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करा था माई उर्दू कस्टम मॉड्यूल के नाम से। इस कस्टम मॉड्यूल के अंदर हमारे पास दो फाइल थी, एक मॉडल डॉट पी वाई की फाइल थी जो मॉड्यूल्स के अंदर थी और दूसरी हमारे पास थी व्यू डॉट एक्सएमएल की फाइल जो कि हमारे पास व्यूज की डायरेक्टरी के अंदर थी। अच्छा, हमारे पास इन दो बेसिक फाइल का सबसे ज़्यादा मेन काम होता है। पाइथन की फाइल के थ्रू हम अपनी सारी जो लॉजिक्स होती है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और उस लॉजिक को फिर किस तरीके से हमें अपने उडो के इंटरफेस के ऊपर शो करवाना होता है वो हम व्यू के थ्रू करते हैं। सबसे पहले हम अपने अगर उडो के अंदर आए तो मैं आपको यहाँ दिखाऊं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सेल का मॉड्यूल है जो ऑलरेडी पहले से डिफॉल्ट मौजूद होता है उडो के अंदर। तो मैं जैसे ही सेल के मॉड्यूल के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट की फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। तो और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ भी आ रहा है व्यू टाइप इक्वल टू लिस्ट। तो इसका ये मतलब है कि अभी मैं जिस व्यू को देख रहा हूँ वो हमारे पास ट्री व्यू है या फिर लिस्ट व्यू है। इसको दोनों नाम से कहते हैं, ट्री व्यू और लिस्ट व्यू। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो व्यू आता है वो आता है फॉर्म व्यू। फॉर्म व्यू किस तरीके से हमारे पास आता है, जब मैं यहाँ पे न्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि एक फॉर्म की तरह का मेरे पास ओपन हो गया है और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह की फील्ड्स मौजूद हैं, कस्टमर, कोटेशन टेम्पलेट और यहाँ पे डेट्स वगैरह आ रही है। और अगर मैं इसके यूआरएल के अंदर देखूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा व्यू टाइप इक्वल टू फॉर्म। तो किसी भी मॉडल के अंदर किस तरीके से हम एक व्यू क्रिएट करते हैं और ट्री व्यू, फॉर्म व्यू क्रिएट करते हैं ये हम देखते हैं। और हम इसको क्रिएट करते हैं अपने कस्टम मॉड्यूल के अंदर जो है माई उडो कस्टम मॉड्यूल, ये वाला। अभी इसके अंदर हमारे पास सिंपल एम्प्टी लिस्ट व्यू आ रहा है, ना कोई फील्ड आ रही है ना कुछ आ रहा है। तो आइए अब हम इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे हम व्यू डॉट एक्सएमएल के फाइल के अंदर आएंगे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्टार्टिंग में ही कुछ डिफॉल्ट कोड मौजूद होता है जो कमेंट हुआ हुआ होता है। तो उसमें जो हमारे पास ये सबसे ऊपर वाला कोड है मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ये जो हमारा कोड दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है ट्री व्यू के लिए। अच्छा, बेसिकली हमें किस तरीके से ट्री व्यू या लिस्ट व्यू को क्रिएट करना है। सिंपल, आपके पास सबसे पहले ये दिया हुआ होता है कस्टम लाइन रिकॉर्ड मॉडल की। इसके अंदर आप यहाँ पे कुछ भी अपनी आईडी पास कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो पहले से आईडी भी वही यूज करें। उसके बाद जो हमारे पास फील्ड का नेम है यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख लें। यहाँ पे मैं सिंपल इसको रिमूव करके लिख देता हूँ लिस्ट व्यू। और फिर इसके बाद जो हमारे पास फील्ड नेम इक्वल टू मॉडल है, ये हमारे पास सबसे मेन चीज होती है कि हमें इसके अंदर कौन से मॉडल के लिए व्यू क्रिएट करना है वो यहाँ पे उसकी आईडी पास करनी है। तो आप जैसे ही मॉडल डॉट पी वाई के अंदर आएंगे मेरे पास यहाँ पे जो ये लाइन लिखी हुई है नेम इक्वल टू माई उडो कस्टम मॉड्यूल डॉट माई उडो कस्टम मॉड्यूल, ये हमारे जो कस्टम मॉड्यूल है उसकी आईडी है। इसको मुझे यहाँ पे सिंपल कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ये ऑलरेडी हमें बना के देता है उडो जब भी हम कस्टम मॉड्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये मॉड्यूल की आईडी आ गई। उसके बाद फिर ये हमारे पास डिफॉल्ट फील्ड होती है टाइप एक्सएमएल की, यानी हम एक्सएमएल के अंदर काम कर रहे हैं तो यूज कर ली। उसके बाद फिर हम व्यू के लिए यहाँ पे यूज करते हैं कीवर्ड ट्री का। मैं भी फिलहाल आपको ये फील्ड हटा देता हूँ। हमारे पास होता है ट्री। तो सिंपल इस ट्री के अंदर फिर हम जो जो फील्डें शो करवानी होती है हम वो उसको यहाँ पे बनाते हैं। तो अभी मैं आपको एक बेसिक यहाँ पे सबसे पहले डिफॉल्ट जो कोड था ये मैं पूरा रिमूव कर रहा हूँ यहाँ तक। अच्छा, अब हम फील्ड किस तरीके से क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फील्ड है, उसका नाम रखना है कस्टमर नेम। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक फील्ड बनाता हूँ नेम के नाम से और इसके आगे लिखते हैं इक्वल टू फील्ड्स डॉट। अच्छा, मैंने जैसे डॉट लिखा यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट फील्ड्स की टाइप्स आ गई हैं, यानी आपको किस टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर करवाना है। कैरेक्टर टाइप के अगर मैं कैरेक्टर टाइप चूज करता हूँ तो इसका मतलब है मैं अल्फाबेट उसके अंदर स्टोर करवा सकता हूँ। अगर इंटीजर सेलेक्ट करूंगा तो इसका मतलब मैं नंबर उसके अंदर सेलेक्ट करवा सकता हूँ। अगर इमेज में सेलेक्ट करूंगा तो इसका मतलब उस फील्ड के थ्रू मैं इमेज भी पास कर सकता हूँ। इस तरह बहुत सारी हमारे पास फील्ड है। ये हम आगे लेक्चर के साथ साथ आपको क्लियर होती जाएंगी जब हम यूज करेंगे। तो फिलहाल मुझे नेम यूज करना है तो नेम के लिए मुझे एक सबसे बेस्ट फील्ड हमारे पास रहेगी करेक्टर की फील्ड। तो मैंने फील्ड और कैरेक्टर लिखा, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएंगे हम। अच्छा, ये फील्ड हमारे पास किस नाम से शो होनी चाहिए उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इक्वल टू
और यहाँ पे मैं इसका नाम पास कर देता हूँ कस्टमर नेम। ठीक हो गया। और अब इसके बाद मैं एक और फील्ड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ एज, यानी कस्टमर की एज। इसमें भी सिंपल इसी तरीके से फील्ड डॉट, अब यहाँ पे मैं कैरेक्टर की बजाय इंटीजर फील्ड यूज करूंगा, क्योंकि एज जो होती है हमारे पास नंबर के फॉर्म में होती है। और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग इक्वल टू कस्टमर एज। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे दो फील्ड्स अपनी क्रिएट कर ली। अब मुझे बेसिक काम क्या करना है, इन दो फील्ड्स को मुझे लिस्ट व्यू के अंदर यहाँ पे शो करवाना है। जैसे ही मेरे पास लिस्ट व्यू आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास कस्टमर नेम और एक और फील्ड आनी चाहिए कस्टमर एज के नाम से। अब ये हम किस तरीके से करें, अभी ये मेरे पास डिफॉल्ट आ रहा है, तो अब हम इसको चेंज करते हैं। तो व्यू डॉट एक्सएमएल के अंदर आया, ये जो मेरे पास लिस्ट व्यू क्रिएट हुआ हुआ था, इसके अंदर जो ट्रीज की जो हमारे पास टैग है, इसके अंदर आके मैं सिंपल यहाँ लिखूंगा फील्ड नेम इक्वल टू, यहाँ पे मैं अपने जो मैंने फील्ड बनाई थी इसका नाम पास कर दूंगा नेम और एज। सबसे पहले यहाँ पे मैंने नेम को पास करा, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एज वाली फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर दी। ठीक है। अच्छा, जब भी हम कोई व्यू क्रिएट करते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कोई व्यू क्रिएट करते हैं, जैसा भी मैंने ट्री व्यू क्रिएट करा, तो हमारे पास ये जो एक्शन वाला कोड है, एक्शन का जो फंक्शन है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी मॉड्यूल को शो करवाने के लिए एक हमारे पास एक्शन का फंक्शन लाजमी होना चाहिए। तो इसके अंदर जो हमारे पास ये दिया हुआ है व्यू मोड, इसके अंदर मुझे ये ट्री लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये मेरे पास शो नहीं होगा। और ये फॉर्म व्यू भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, क्योंकि अभी हम वो भी क्रिएट करेंगे, तो ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ होता है। तो अब मैं इस कोड को अपने दोबारा रीरन करता हूँ। अच्छा, अब हमें दोबारा अपना जो मॉड्यूल है इसको यहाँ पर आके रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करने का तरीका ये है कि आप ऐप्स के अंदर आए, ऐप्स के अंदर आने के बाद जो भी आपके मॉड्यूल का नाम है, जैसे मेरा नाम था माई उडो कस्टम मॉड्यूल, जो ये मेरे पास आ रहा है, तो उसको मुझे एक्टिवेट दोबारा अपग्रेड करना पड़ेगा। अच्छा, अभी मैंने इसको अपग्रेड करा तो इसका ना मुझे एरर शो कर रहा है। अब हम देख लेते हैं क्या एरर है हमारे पास। ओके ओके, आई हैव मिस्टेकिंगली गिवन इट आर। फील्ड का नेम हमारा एज था, मैंने यहाँ पे आर डाल दिया, तो ऐसी सिंटेक्स मिस्टेक थी। तो हम दोबारा भी इसको रिलोड करते हैं और इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं अपने उडो को। देखिए, मेरा उडो अपग्रेड हो गया, कोई एरर अब इसके अंदर नहीं आया। अब मैं जैसे इसके अंदर जाऊंगा, तो अब यहाँ पे आप चेक करें कि मेरे पास वो जो नेम आ रहा था पहले डिफॉल्ट, वो हट गया, यहाँ पे कस्टमर नेम आ गया। और उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे जो है कस्टमर एज आ रही है। ये फील्ड जो है काफी कोने में गई हुई है, इस वजह से पूरी शो नहीं हो रही मेरे पास, लेकिन ये उसी की फील्ड है हमारे पास, कस्टमर एज वाली। और ये व्यू की वजह से पूरा नाम इसका शो नहीं हो रहा। अच्छा, तो अभी तो हमारे पास सिंपल फील्ड आ रही है। अब इसके अंदर डेटा हमें किस तरीके से लाना है, इसके लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक फॉर्म व्यू। अच्छा, तो अब हमने अपना ट्री व्यू क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद जब हमें फॉर्म व्यू क्रिएट करना है, तो बिल्कुल उसके लिए सिंपल हमें यहाँ पे ट्री व्यू को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके फॉर्म व्यू के लिए इसको पेस्ट कर देना है। बस हमें एक सिंपल चेंज क्या करनी है, यहाँ पे जो हमारी पास आईडी आ रही है, इस आईडी को हम चेंज करके यहाँ पे लिस्ट की जगह फॉर्म डाल देते हैं। और ये जो हमारे पे ट्री व्यू आ रहा है, इसको हमें सिंपल हटा के यहाँ पे अपना फॉर्म का कोड लिखना है। तो फॉर्म के कोड के लिए हमें सिंपल यहाँ पे फॉर्म का टैग बनाना है। अच्छा, फॉर्म के टैग के बाद हमारे पास टैग आएगा शीट का। ये मैं आपको बता दूं शीट का टैग क्या चीज़ करता है। शीट का टैग आएगा, और फिर उसके बाद हमारे पास आएगा ग्रुप का टैग। और ग्रुप के टैग के अंदर आके हमें इसके अंदर ये दो फील्ड जो है हमारे पास, इसको सिंपली पेस्ट कर देना है। अच्छा, जब भी हम इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके काम करते हैं, तो हमारी फॉर्मेटिंग थोड़ी आगे पीछे होती है। तो उसको रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि आप कंट्रोल ए करें, और फिर कंट्रोल ऑल्ट और एल दबा दें। फॉर्मेटिंग बिल्कुल हमारी सही हो जाती है कोड की। अच्छा, तो बेसिकली हमने क्या करा, एक फॉर्म व्यू क्रिएट करा, उस फॉर्म व्यू के अंदर हमारे पास शीट आती है। शीट में आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरे पास सेल का मॉड्यूल है, ये मेरे पास फॉर्म व्यू खुला। फॉर्म व्यू के अंदर जो हमारे पास ये चीज़ आ रही है, जो आप बॉर्डर के साथ देख रहे हैं पूरा,
ये हमारे पास होती है शीट। और इस शीट के अंदर हमारे पास जैसे ये दोनों जो हमारी फील्ड है, ये दोनों तो ये हमारे पास ग्रुप्स के अंदर बंद होती हैं, तो इस हिसाब से हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं ग्रुप्स का टैग। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक फॉर्म व्यू क्रिएट हो गया है। अब हम अपने मॉड्यूल को अपग्रेड करते हैं। यहाँ पे हमारा मॉड्यूल अपग्रेड हो रहा है और उसके बाद फिर हमारे पास फॉर्म व्यू शो हो जाएगा। अब मैं आया अपने मॉड्यूल के अंदर। अच्छा, अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी जो कस्टमर नेम और एज वाली फील्ड है ये अभी बिल्कुल एम्प्टी आ रही है, क्योंकि कोई रिकॉर्ड सेव नहीं है इधर मेरे पास ना। अब मैं न्यू के अंदर आऊँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास फॉर्म व्यू क्रिएट हो गया। उसके अंदर मेरे पास ये दोनों फील्डें आ रही है फॉर्म व्यू के अंदर। आप ऊपर देख भी सकते हैं व्यू टाइप इक्वल टू फॉर्म आ रहा है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाम से लिख देता हूँ कुछ भी। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ जॉन, और यहाँ पे मैं एज डाल देता हूँ इसकी 25। अब मैं इसको जैसे ही यहाँ पे मेरे पास आ रहा है सेव मैनुअली, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने पीछे उस पर आऊंगा लिस्ट व्यू पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास कस्टमर नेम जॉन और यहाँ पे इसकी एज आ रही है 25। तो इस तरीके से मेरे पास लिस्ट व्यू में भी डेटा सेव हो रहा है और फॉर्म व्यू में भी। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ से हमारे पास इसका शो हो रहा है ऑप्शन, और इसको मैं चाहूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ, तो और वो उसके हिसाब से फिर चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्म व्यू और ट्री व्यू हो गया। तो हम इसके अंदर आप जितनी चाहे फील्डें बनाएं और सिंपल आपने फील्ड्स क्रिएट करके इस जगह पे पेस्ट करते रहना है। जैसे अगर ट्री व्यू के अंदर डालना है तो यहाँ पे डालेंगी, और जो फील्ड आपने फॉर्म व्यू के अंदर डालना है वो यहाँ पे इस तरीके से रहेगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब भी आप कोई चेंजेस करते हैं उसके लिए आपको बार बार ऐप्स के अंदर जाके उसको अपग्रेड करना पड़ता है मॉड्यूल को। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि वो बार बार अपग्रेड ना हो। आप सिंपल यहाँ पर आएँ, आपकी जो मॉड्यूल का नाम है आप इसको कॉपी करें। जैसे मेरे मॉड्यूल का नाम था माई उडो कस्टम मॉड्यूल। इस नाम को कॉपी करना है आपने, और यहाँ पर जहाँ पे आपका ऑटो रन हो रहा है इसकी एडिट कॉन्फ़िगरेशन में आना है। और यहाँ पर आके यहाँ पे आप देखेंगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग में आपके पास एक डला हुआ होगा -C, और ये हमारे उडो के लोकेशन है। ये सेटिंग आपके पास हुई भी होगी अगर आपका उडो रन हो रहा है तो। उसके बाद फिर यहाँ पे होगा -U डालना है आपने स्पेस दे के। यहाँ पे आपने -U लिखना है, और -U के बाद आपने सिंपल स्पेस दे के अपने जो मॉड्यूल का नाम है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये मेरे पास आ गया, और यहाँ पे डाल देना कॉमा। अच्छा, मेरे पास आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा मॉड्यूल बने हुए, तो मैंने सबको यहाँ पे डाला हुआ है एक कॉमा डाल के। फिलहाल आपने अभी सिर्फ ये काम करना होगा, जब आप अगर आप पहले मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं तो -U लिख के आगे स्पेस देके अपने मॉड्यूल का नाम कॉपी कर दें, और यहाँ पे इसको यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर दें। तो इससे ही फायदा होगा कि जब भी आप अपना मॉड्यूल रीस्टार्ट करेंगे कोई चेंजेस करने के बाद, तो बस आपने यहाँ पर आके इसको रीलोड करना है अपने मॉड्यूल को, और वो चेंज यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगी। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नई फील्ड क्रिएट करता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ डेट, इक्वल टू फील्ड्स डॉट डेट, और इसका अंदर स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, स्ट्रिंग इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डेट। अब मैं इस वाली फील्ड को अपने यहाँ पे भी डालता हूँ। नेम इक्वल टू डेट आ गई हमारे पास, और इसी फील्ड को मैं अपने पास यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ। तो अब देखिए मुझे सिर्फ अपना यहाँ पे उडो रिस्टार्ट करना है, और उडो रिस्टार्ट करने के बाद ओके, अभी मेरे पास यहाँ पे ये एरर दे रहा है, मैंने यहाँ पे शायद कुछ चेंज करी है। यहाँ पे आई थिंक स्पेस आ गया था, इसकी वजह से इशू आ रहा है। ये तो मैंने उसमें कॉमा के बाद स्पेस डाला था, उसकी वजह से इशू आ गया था। तो अब आपने सिंपल यहाँ पर आना है अपने रूडो स्टार्ट करने के बाद, और अपने कस्टम मॉड्यूल को यहाँ पे अपग्रेड कर देना है। यहीं से आप अपग्रेड करेंगे तो वो जो भी रिफ्लेक्ट होंगी चेंजेस आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं
रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे भी ऐड हो गई और हमारे पास फॉर्म व्यू के अंदर भी रजिस्ट्रेशन डेट आ गई है। तो इस तरीके से हम अपनी चेंजेस वगैरह को फ़ौरन यानी टाइम कंज्यूमिंग ना बने इसके लिए हम इसको यहाँ पे ऐड करके अपना काम आसान बना सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मज़ीद व्यूज़ की टाइप देखेंगे। हमारे पास और भी टाइप्स होती हैं, जैसे मैं आपको सेल मॉड्यूल के अंदर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये बेसिक लिस्ट व्यू हो गया और फॉर्म व्यू मैंने आपको दिखाया। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास ये कानबन व्यू भी आ रहा है और कैलेंडर व्यू भी आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास दूसरी टाइप्स की प्राइवेट व्यू कहलाता है, ये ग्राफ व्यू भी आ रहा है। तो ये सब किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।